हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उन्हें हम आपके साथ कवर कर पाएं, डिस्कस कर पाएं। और अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो बाकी हमारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जो आपको देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिले, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है आपके साथ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का एनालिसिस लाने का। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लगातार बेसिस पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, पीएम मोदी टू इनैग्यूरेट मैत्री सेतु कनेक्टिंग इंडिया एंड बांग्लादेश टुडे। तो आज पीएम मोदी इनैग्यूरेट करेंगे वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैत्री सेतु, जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनैग्यूरेट मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश टुडे, जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जो ब्रिज ये बनाया गया हैज बीन बिल्ट ओवर फेनी रिवर, जो बेसिकली जो भारत की त्रिपुरा स्टेट है उसे कनेक्ट करेगा किससे, बांग्लादेश के साथ। और इस ब्रिज को किसने बनाया है, द कंस्ट्रक्शन हैज बीन टेकन अप बाय द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें अराउंड 133 करोड़ रुपीस का जो है एक्सपेंडिचर आया है इस ब्रिज को बनाने का। ठीक है, इसके अलावा भी जो है पीएम मोदी विल इनैग्यूरेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा ड्यूरिंग द इवेंट। और इसी के साथ देखिए जो मेन ये ब्रिज बनाया गया है, त्रिपुरा इज ऑल सेट टू बिकम द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, जो कि देखिए यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। सो एक तरीके से त्रिपुरा भी मेजर हम कह सकते हैं, यहाँ से इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड को प्रमोट करने का एक हब बन सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ से चिटागोंग पोर्ट बहुत ही पास है बांग्लादेश का। और तो ये त्रिपुरा में बेसिकली ये त्रिपुरा स्टेट जो है ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश को। इस ब्रिज को फेनी रिवर के वहां बनाया गया है, और इसे किसने बनाया, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और इसमें अराउंड 133 करोड़ रुपीस का जो है वो एक्सपेंडिचर आया है। तो आज पीएम मोदी से वर्चुअली इनैग्यूरेट करेंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आपको पता है कल जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो उसी ओकेजन पर जो है गूगल ने अनवील किया है 25 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रांट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताया, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्च को हम हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी के मौके पर गूगल ने 25 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रांट अनाउंस की है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो गूगल सीईओ जो आपको पता है एट प्रेजेंट सुंदर पिचाई है, ही अनाउंस्ड अ रेंज ऑफ प्रोग्राम्स एंड अ ग्रांट ऑफ 25 मिलियन यूएस डॉलर, जो बेसिकली एक ग्रांट है, इट विल सपोर्ट नॉन प्रॉफिट्स एंड सोशल एंटरप्राइजेस वर्किंग ऑन एम्पावरिंग गर्ल्स एंड वुमेन्स इन इंडिया टू हेल्प वुमेन एड्रेस सिस्टमैटिक बैरियर्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड मोर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है, ये जितने भी हमारे नॉन प्रॉफिट और सोशल एंटरप्राइजेज है जो जिनका काम है गर्ल्स को एम्पावर करना, वुमेन को, ठीक है, ताकि जो सिस्टमेटिक बैरियर्स है या इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो है इन वुमेन्स को हेल्प किया जाएगा। इसके अलावा ही अनाउंस दैट दे आर लॉन्चिंग गूगल्स न्यू ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, जिसमें बेसिकली वो कमिट कर रहे हैं कि वो 1 मिलियन वुमेन को हेल्प करेंगे इन रूरल विलेजेस टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स थ्रू बिजनेस ट्यूटोरियल्स, टूल्स एंड मेंटोरशिप। तो ये भी कमिटमेंट कर रहा है गूगल कि वो 1 मिलियन वुमेन को जो खासकर पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में रहते हैं उनको भी ये मदद करेगा उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने में। इसके अलावा भी google.org जो है उसने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेगा एडिशनल 1 मिलियन यूएस डॉलर टू हेल्प अंडर सर्व्ड वुमेन इन इंडिया। तो जो अंडर सर्व्ड वुमेन्स हैं, ठीक है ना, उनको हेल्प करने के लिए एडिशनल 1 यूएसडी मिलियन की भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गूगल। ठीक है, तो सब जरूर नोट डाउन कर लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल के जो एट प्रेजेंट सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियन नेवी डिप्लॉयज वुमेन ऑफिसर्स ऑन वारशिप आफ्टर 23 ईयर्स। तो ये भी देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर इसे अनाउंस किया इंडियन नेवी ने कि वो वुमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं जो वारशिप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, उसी तरीके से आईएनएस शक्ति, उनके ऊपर। और आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 23 ईयर्स, यानी पिछले 23 साल से किसी भी वुमेन को इन वारशिप्स पर डिप्लॉय नहीं किया गया था। तो इस पर बात करते हैं, तो काफी लैंडमार्क के डिसीजन है। सो इन अ मेजर मूव द इंडियन नेवी डिप्लॉयड 4 वुमेन ऑफिसर्स ऑन बोर्ड इट्स वारशिप्स आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। ठीक है, जिसमें 2 वुमेन ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि बाकी की 2 अदर्स को डिप्लॉय किया गया टैंकर शिप आईएनएस शक्ति पर। ठीक है,
और अगर बात करें वुमेन ऑफिसर्स की तो स्टार्टेड गेटिंग डिप्लॉयड ऑन वारशिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998। अगर मैं बात करूँ, देखिए पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 साल के बाद जो है इन्हें डिप्लॉय किया गया है। तो इससे पहले 1998 में डिसीजन लिया गया था वुमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने का, लेकिन उसको चेंज करना पड़ा था ड्यू टू लॉजिस्टिकल एंड अदर इश्यूज। ठीक है, तो पहले जो है 1998 में इस तरीके से डिप्लॉय करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इस डिसीजन को चेंज करना पड़ा, मैंने बताया लॉजिस्टिकल और बाकी इश्यूज की वजह से। ठीक है, लेकिन अब जो है आफ्टर गैप ऑफ 23 ईयर्स एक लैंडमार्क स्टेप हम कह सकते हैं कि 4 वुमेन ऑफिसर्स को जो है 2 को डिप्लॉय किया गया आईएनएस विक्रमादित्य पर, जबकि बाकी 2 को आईएनएस शक्ति पर। इसके अलावा भी इंडियन नेवी ने कहा है कि वो एक लेडी ऑफिसर डिप्लॉय कर रहे हैं एज फर्स्ट वुमेन डिफेंस अटैची पोस्टेड अब्रॉड। इन्हें देखिए रशिया के मॉस्को सिटी के अंदर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। इनका नाम है कराबी गोगोई। इनका नाम नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट पे है। लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज डिफेंस अटैची। ठीक है, तो इनका आप नाम नोट डाउन कर लें जरूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन 4 जो वुमेन ऑफिशियल्स हैं उनके फोटो, जिन्हें 23 इयर्स के गैप के बाद डिप्लॉय किया गया। आगे अगर बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो देखिए पहले बताया जा रहा था कि लॉर्ड्स में होना था, इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स का ग्राउंड है, अब उसे देखिए बदल के रखा गया है एगियास बाउल जो साउथहैम्पटन में है, वहां पे फाइनल मैच जो है वो खेला जाएगा। आपको पता है इंडिया ऑलरेडी फाइनल में है, और किसके साथ मैच होना है, न्यूजीलैंड के साथ। तो जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो एगियास बाउल जो साउथहैम्पटन का मैदान है वहां पे होना है। तो इस पर बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल बी प्लेड एट द एगियास बाउल इन साउथहैम्पटन। और जो डेट रखी गई है, द WTC फाइनल विल बी प्लेड फ्रॉम 18th ऑफ जून टू 22nd ऑफ जून। ठीक है, इसके अलावा जून 23 को रिजर्व डे के तौर पे रखा गया है, क्योंकि आपको पता है देखिए वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो है पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे जून जुलाई के मंथ में काफ़ी बारिश रहती है, रेनी सीजन है उस टाइम पे, तो इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा भी रखा गया रिजर्व डे के तौर पे 23 ऑफ जून। ठीक है, और ये बेसिकली जो ये जो डिसीजन है ये अब अनाउंस किया गया आफ्टर टीम इंडिया स्टॉर्म्ड इनटू द फाइनल ऑफ द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आपको पता है अभी हाल ही में भारत ने जो 3-1 से सीरीज जीती है ओवर इंग्लैंड, जो भी इंडिया में ही हो रही थी टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया फाइनल में पहुंच गया और किसके साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, सो इंडिया फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द WTC पॉइंट्स टेबल विद 72.2 परसेंटेज पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, तभी देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है जिसके 70 परसेंटेज पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया एंडेड थर्ड विद 69.2 परसेंटेज पॉइंट्स, और इंग्लैंड चौथे नंबर पे विद 61.4 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये देखिए सीरीज इंग्लैंड जीत जाता तो ये फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होता, या अगर 2-2 से सीरीज ड्रॉ हो जाती तो फिर ये फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने 3-1 से सीरीज जीती है तो अब फाइनल जो है भारत खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। कहाँ पे, साउथहैम्पटन का जो ग्राउंड है एगियास बाउल साउथहैम्पटन, वहां पे पहले ये लॉर्ड्स में होना था मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद जो है अब ये ग्राउंड चेंज करके बताया जा रहा है कि साउथहैम्पटन में होगा 18 जून से लेकर 22 ऑफ जून, और 23 ऑफ जून को रिजर्व डे के तौर पे रखा गया। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है स्विट्जरलैंड वोट्स टू बैन फुल फेस कवरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, जिसमें अगर बात करें चाहे वो बुर्का हो गया या निकाब, जो पब्लिक प्लेसेस में इसको अब बैन कर दिया है। स्विट्जरलैंड नैरोली वोटेड इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग्स इंक्लूडिंग बुर्का एंड निकाब इन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक प्लेसेस। ये डिसीजन देखिए पब्लिक रेफरेंडम के थ्रू हुआ है और काफी क्लोज अगर हम कह सकते हैं 51.21% वोटर्स ने वोट किया इन सपोर्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रपोजल। कंट्रोवर्शियल इसलिए भी देखिए इसको लेके काफी ज्यादा आप देखेंगे तो इसमें देखिए 2 पक्ष हैं, एक इसके फेवर में ऑब्वियसली बात, और एक जो है वो कहता है कि ये सही नहीं है इस तरीके से। क्योंकि देखिए कहना ये है कि देखिए हर पर्सन का अपना एक डिसीजन होता है, तो अगर वो पहनना चाहे तो पहने, नहीं पहनना चाहे तो ना पहने। तो इसको लेके देखिए दोनों तरफ से था कि अपने अपने पॉइंट्स थे कि क्यों इसे बैन करना चाहिए या क्यों इसे बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन फाइनली रेफरेंडम में जो है 51.21% लोगों ने जो है इसको बैन करने के पक्ष में वोट किया। इसका मतलब क्या, जो द वोट मींस दैट फुल फेशियल कवरिंग्स विल बी बैंड इन ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल प्लेसेस, जिसमें चाहे वो कोई स्ट्रीट हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिसेज सच एज रेस्टोरेंट, शॉप्स एंड इन द कंट्री साइड। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। लेकिन ऐसा नहीं कि देखिए स्विट्जरलैंड पहली कंट्री जिसने इसे बैन किया, उससे पहले फ्रांस जो है पहला यूरोपियन नेशन बना था जिसने बुर्का और निकाब को बैन किया था 2011 के अंदर। ठीक है, आज आप देख सकते हैं लगभग 10 साल पहले। और इसके अलावा भी कुछ और यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने पार्शली और लोकली बैन लगाया हुआ है फेस कवरिंग्स पे, जिसमें जर्मनी आ जाता है, डेनमार्क आता है, बेल्जियम, नेदरलैंड। ठीक है,
तो अभी स्विट्जरलैंड ने भी ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू करते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो एक तो ये स्विट्जरलैंड ने वोट किया है टू बैन फुल फेस कवरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस रेफरेंडम के थ्रू। ठीक है, इससे पहले फ्रांस पहला देश था जिसने इसे बैन को इम्पोज किया था। फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि साउथहैम्पटन में होना है 18 से 22 ऑफ जून के बीच में। फिर एक लैंडमार्क डिसीजन खासकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे इसे अनाउंस किया गया कि इंडियन नेवी डिप्लॉयज वुमेन ऑफिसर्स ऑन वारशिप्स आफ्टर 23 ईयर्स। और वारशिप कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया 25 मिलियन US$ की ग्रांट जो गूगल प्रोवाइड करेगा टू एम्पावर वुमेन इन इंडिया। और आखिरी में आज जो मैत्री सेतु जो इंडिया और बांग्लादेश को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर रहा है फेनी रिवर के ऊपर, उसे इनॉग्रेट करेगा भारत। ठीक है, चलिए ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com पे विजिट कर सकते हैं बैंकिंग, SSC और रेलवे एग्जाम्स की कोचिंग के लिए। आप उसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।